मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से आपके सामने हूँ दोस्तों। आज जो हमने वास्तु वन का जो कोर्स दिया है उसका लास्ट 8वां वीडियो आपके पास आ रहा है, जिसमें हमने टोटल वास्तु में इसकी रेमेडीज़ के रूप में हमने इसको लिया है। सबसे पहले आप जिस भी घर में वास्तु कराने जाएं, उस घर की छत के सेंटर में खड़े हो जाएं, ईस्ट की तरफ अपना मुंह खड़ा करके उन घर से पूछ ले कि सूरज किस तरफ निकलता है, उस तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो आपका फेस ईस्ट की तरफ हो गया, बैक आपकी वेस्ट हो गई, आपके दाहिने हाथ में साउथ हो गया और लेफ्ट हैंड में नॉर्थ हो गया। आप सबसे पहले अपनी डायरेक्शन को, चेहरे को घुमा के वहाँ से देखें कि आपके लेफ्ट हैंड में घर की सीढ़ियाँ, स्टोर, बाथरूम, टैंकी या किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ जो वास्तु के मुताबिक कोई नेगेटिविटी दे रही हो तो नहीं है, तो वो सबसे पहले फर्स्ट इंसान से हमें पता चल जाएगा कि उस घर में क्या वास्तु की प्रॉब्लम है। जो भी चीज़ वास्तु की प्रॉब्लम होगी वो आपको डिटेल में चैप्टर दिए हुए हैं, उनके अनुसार आप उसके घर के मालिक को इसकी नेगेटिविटी के बारे में बताएं कि इस घर में ये चीज़ें होने से क्या नेगेटिविटी दे रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही हैं। जब उस जातक को आप उसकी प्रॉब्लम को बताएंगे तभी वो आपको वास्तु करने के लिए आपको आपके घर बुलाएगा। ये जनरल तौर पर पहले हमें नेगेटिविटी हमें कस्टमर को बतानी होती है। अब जब भी हम कोठी में किसी में जाएंगे, आप देखते हैं 10-20 मरले का जो मकान, एवरेज मकान होते हैं, उनमें कार को खड़ी करने के लिए सबसे पहले जो मेन गेट देखा जाता है। मेन गेट जो होता है आम तौर पर कॉर्नर पे ही होंगे, चाहे ईस्ट डायरेक्शन हो, साउथ डायरेक्शन हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो। कॉर्नर के गेट चारों के चारों ही डायरेक्शन के गलत होते हैं। इसलिए पहला तो ये हमें 99% गेट का हमें वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। जिस डायरेक्शन का गेट हो उस डायरेक्शन के मुताबिक देखें कि किस डायरेक्शन का गेट है, कितने फुट का गेट है। 8 से 10 फुट का गेट नॉर्मल होता है। आप 2-2 फुट के पिरामिड डालकर उसमें तार डालकर उसको गेट में तुरा दो तो वो गेट की रेमेडी हो जाएगी। मान लो ईस्ट गेट है तो ईस्ट गेट में आपने कॉपर के पिरामिड और तांबे की तार डालनी है। नॉर्थ का है तो कांसे की तार, तो कांसे के पिरामिड डालने हैं। वेस्ट की है तो लोहे की पिरामिड, तो लोहे की तार डालनी है। साउथ में हो तो तांबे की तार और ब्रास के जो मतलब कॉपर के पिरामिड होते हैं वो डालने होते हैं। कॉर्नर के हों तो उस कॉर्नर के हिसाब से 2-2 तारों को मिक्स करके ये तार बनाकर हम वे गेटों की रेमेडी को ठीक कर सकते हैं। अब उसके बाद उनका घर में जाकर देखिए, टॉयलेट जो होती है सबसे मेन प्रॉब्लम घर के वास्तु दोष को डिस्टर्ब करती है। मान लो बाथरूम गलत बना हुआ है तो आप उसकी प्रॉब्लम उसको बताएंगे तभी वो आपसे वास्तु की रेमेडी कराएगा। प्रॉब्लम देना हमारा सबसे पहले ही हमारा फर्ज बनता है, डिसिप्लिन है हमारा वास्तु का। इसमें वास्तु के लिए जनरल रेमेडी हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन का बाथरूम हो, सबसे पहले बाथरूम के ऊपर पिरामिड की एक पट्टी लगा दें। नवग्रह की पट्टी आती है, उससे वास्तु दोष खत्म हो जाता है। दूसरा, उसके बाथरूम में उसको डेली सजेस्ट करें कि नमक का पोंछा लगाए। तीसरा, यदि उसके घर में बाथरूम ज़्यादा है तो उस बाथरूम को लैट्रिन के लिए यूज़ ना करें, नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चौथा है, उसके ऊपर डोर क्लोज़र लगा दें, क्योंकि डोर क्लोज़र जो होते हैं वो यूज़ करने के बाद इमीडिएटली बंद हो जाते हैं तो घर की नेगेटिविटी कम आएगी। तीसरा है, उसके घर में फटकरी जो शीशे के बाउल में रखा दे। ये हमारी जनरल तौर पर हमारी बाथरूम की रेमेडीज़ बन जाती हैं। लेकिन आगे के सिलेबस, महावास्तु के सिलेबस से हम इसको बड़े अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सिलेबस था 10 डायरेक्शन के ऊपर है। आगे का सिलेबस जो हमारा महावास्तु का आएगा वो 32 डायरेक्शन का है, उसके ऊपर थ्योरी अलग है, उसको हम कलर थेरेपी से भी उसको ठीक करेंगे। इसमें तीसरा स्टेप हमारा आता है मंदिर भी गलत डायरेक्शन में बना हुआ है तो उसको तो थोड़ा बहुत ठीक कर भी सकते हैं। फिर भी नहीं होता
तो वह उसको सजेस्ट करें कि घर के मंदिर में 6 इंच से बड़ी मूर्तियां ना रखें, क्योंकि मूर्तियां रखने से घर में गृहस्थ के कार्य होते हैं, मंदिर में रूटीन वर्क होता है, वह वो मंदिरों में ही ठीक रहता है। नहीं तो हमें प्राण प्रतिष्ठा आदि कराने से गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन होने से घर का बैलेंस अपसेट हो जाता है। इस तरह मंदिर के ऊपर भी आप स्वास्तिक का चिन्ह या नवग्रह पट्टी लगा सकते हैं। तीसरा मेन फैक्टर होता है हमारी किचन। किचन भी जो होती है एक किस्म का वास्तु के रूप में ही ऑफिस का बिजनेस के ऑफिस के कार्य के रूप में करती हैं। यदि किचन भी हमारी डायरेक्ट गलतन बनी हो तो कई बार घर की लड़कियों को ये प्रॉब्लम देती हैं, उनकी मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम देती हैं। इसलिए किचन के अंदर भी जो चीज़ें हैं मिक्स करके ना रखें। अग्नि वाली चीज़ें अग्नि की चीज़ में मतलब अलग अलग चीज़ों से बर्तनों में रखकर अलग अलग उसके रखें। नमकदानी को खास कर ध्यान रखें कि नमकदानी में सभी चीज़ें जो हैं अलग अलग तरीके से पड़ी होनी चाहिए। सेंटर की एक डब्बी खाली करके उसमें 1 रुपये का कॉइन डालकर उसको रख लें। और जो चम्मच है एक सारियों में यूज़ ना करें, ताकि हल्दी में मिर्च, मिर्च में हल्दी मिक्स नज़र आएगी तो वो वास्तु दोष को प्रॉब्लम देती है। इसलिए एक शुक्र खराब हो जाता है। किचन को ठीक करने के लिए भी हम देखना चाहिए कि जो हमारा चूल्हा है, जो औरत घर में खाना बना रही है, उसका मुंह ईस्ट की तरफ होना चाहिए। यदि पीठ ईस्ट की तरफ होगी तो वो वास्तु प्रॉब्लम देने लगता है। इसलिए यहाँ तो उसको टेबल के ऊपर जो घर में प्रॉपर जगह है तो उसे अरेंज करें, नहीं तो वास्तु के मुताबिक इसकी रेमडी भी नवग्रह पट्टी, जाली का दरवाज़ा बंद रखना चाहिए। ऐसे इन चीज़ों को आर्टिफिशियल रेमडीज़ दे के हम ठीक कर सकते हैं। चौथा है हमारा घर की सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ भी हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम देने लग जाती हैं। यदि हमारी ये सीढ़ियाँ नॉर्थ की दीवार और ईस्ट की दीवार से टच कर जाएं तो वो प्रॉपर्टी को बेचने का रोल करने लग जाती है। ये बहुत ही बड़ी समस्या क्रिएट करती है। कोशिश करें कि नॉर्थ और ईस्ट की सीढ़ियाँ टच करती ना हों। यदि बनानी भी पड़े तो ये सीढ़ियाँ या तो एंटी क्लॉकवाइज कर लो या दीवारों के साथ टच ना करती हो। तो इसके लिए हम सीढ़ियों के नीचे के स्टेप पर 2 कछुए बाहर की तरफ लगाकर ज़मीन में लगा दें, या नॉर्थ और ईस्ट की जो टच करती हैं वहाँ पर नॉर्थ के स्टोन बुध होते हैं, ईस्ट के स्टोन रूबी होते हैं। जितने स्टेप नॉर्थ में जितने स्टेप ईस्ट में हैं उनको देखते हुए उनके स्टोन रखकर इनकी रेमडी कर सकते हैं। वैसे तो सीढ़ियों की डायरेक्शन हमारी साउथ सबसे बेटर होती है, साउथ भारा होना चाहिए। यदि हमारे पास कोई प्रोविज़न ना हो तो फिर तो हम इसको रेमडी में ही यूज करके ठीक कर सकते हैं। चौथा है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान जो होता है घर का मेन होता है और इसकी पावर से ही सभी घरों की डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो बेसिक रेमडी है, यदि प्लॉट है तो इसमें प्लॉट में यूज़ करें, यदि घर है तो घर में यूज़ करें। क्या करें, घर का सेंटर निकाल लें, घर के सेंटर में एक टाइल को निकाल कर उसमें नवग्रह यंत्र स्थापित करके 9 ग्रहों के स्टोन विधि पूर्वक रखवा के ब्रह्म स्थान को स्थापित करें। फिर उसी डायरेक्शन में पहले घर के मेन डायरेक्शन में 4 कॉर्नरों में उस डायरेक्शन के स्टोन और आर्टिकल रखवाएं, फिर 4 कॉर्नर के और स्टोन और आर्टिकल रखवाएं। यदि घर छोटा है तो बाहर की डायरेक्शन को यूज़ करके मैनेज करके स्टोन रखा लें। ये यदि घर थोड़ा सा बड़ा है तो सभी कमरों में ये रूल अडॉप्ट करके हम वास्तु की रेमडी दे के घर की जो पावर को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टैंकी। पानी की टैंकी भी जो हमारी है साउथ की तरफ भारेपन में होनी चाहिए, इसका भी भार होता है। यदि ये भी गलत बनी हो तो कोशिश करें कि घर का पानी लेते वक्त भी नॉर्थ ईस्ट से आ जाए और छत का पानी बाहर जाते भी नॉर्थ ईस्ट में चला जाए। कई बार हमारे घर के ढलान के दोष भी होते हैं तो उनको भी हम इससे मुताबिक ठीक कर सकते हैं। इसको तो टेम्परेरी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। टैंकी के लिए भी वही है कि यदि प्लास्टिक की टैंकी है तो 9 डायरेक्शन में प्लास्टिक के पिरामिड लगा दे। यदि सीमेंट की टैंकी बनी हुई है वो उसके ऊपर नीचे खाली स्थान है तो उसमें भी हम 9 डायरेक्शन के पिरामिड लगा सकते हैं। यदि टैंकी के नीचे जगह ना हो तो टैंकी के चारों तौर भी पिरामिड जो लग सकते हैं। इस तरह हम इसके पिरामिड थ्योरी के साथ इस टैंकी को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जनरल तौर पर घर में जो शीशा है
लुकिंग ग्लास है, सीनरीज हैं, ये जनरल जो रेमडीज होती हैं। लुकिंग ग्लास जो है नॉर्थ या ईस्ट में जो एक्सटेंशन देते हैं वहीं लगाने चाहिए। यदि गलत है तो ढक के रखने चाहिए। घर में टेलीविज़न लगे हुए आम घरों में हैं तो उनको गाइड करें कि रात को शीशे का और स्क्रीन या टेलीविज़न की स्क्रीन को कपड़ा देकर ढक के रखें। इस तरह हम जनरल तौर पर जनरल रेमडीज़ हम करा सकते हैं। यदि आपका फेसिंग गलत हो, जिसका कोई भी वास्तु के अनुसार हल नहीं निकलता, तो आप क्या करें, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यदि उसके घर में खाली स्थान है तो थोड़ा सा जैसे नलका बोर कराते हैं, 10-20 फुट की प्लास्टिक की पाइप उसमें 2 इंच का खोल करके उसको दबाकर उसके ऊपर जाली लगा दें, ताकि जो भी बरसात का पानी आएगा नॉर्मल तरीके से नॉर्थ ईस्ट में वो पानी हमारा जाता रहे, जिससे वो हमारा ढलान का दोष है वो ख़त्म कर देगा। इस तरह हम 10 डायरेक्शन की रेमडीज़ को बिना तोड़ फोड़ इस तरह रेमडीज़ कर सकते हैं। डॉक्टर आर सी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।